नमस्कार मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों, पीताम्बर एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज भारत की वाद्य यंत्रों के बारे में आज की कक्षा में बात करने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। चलिए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करिए अपनी आज की क्लास में। तो आप भी बिना देर किए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। चलिए बढ़ते हैं अपने आज की क्लास में। सबसे पहले मोटिवेशनल कोट्स आप सभी के लिए। कभी ना कहो कि दिन अपने खराब हैं, समझ लो कांटों से घिर गए गुलाब हैं। कभी ना कहो दिन अपने खराब हैं, समझ लो कांटों से घिर गए गुलाब हैं। रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठो ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। इसी मोटिवेशनल कोट्स के साथ चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास में। क्या है कुछ खास। सबसे पहले श्री हरि विष्णु भगवान कृष्ण जी महाराज के दर्शन करके आपको क्या याद आता है? जी बिल्कुल सही है। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र मुरली या बंसी या बांसुरी इसे कहा जाता है। चलिए बांसुरी बांसुरी क्या है इसके बारे में देखते हैं। बांसुरी अत्यंत लोकप्रिय सुरेश वाद्य माना जाता है, क्योंकि यह प्राकृतिक बांस से बनाई जाती है। ये प्रकृति से मिलने वाला एक बिल्कुल ऐसा प्राकृतिक रूप से बांस है। बांस प्रकृति से मिलता है और इससे बनाया जाने वाला एक प्राकृतिक वाद्य यंत्र है, इसलिए इसे बांसुरी भी कहते हैं। बांसुरी बनाने की प्रक्रिया कठिन नहीं होती है। सबसे पहले बांस के अंदर के हम गांठों को साफ कर लेते हैं और उसके ऊपर 7 छिद्र कर दिए जाते हैं। और जो पहला छिद्र जो होता है उसे अपन क्या करते हैं, उसे अपन मुंह से बजाने के लिए छोड़ देते हैं। बाकी का छिद्र आवाज़ निकालने के काम में आते हैं। ठीक है ना। ये प्राचीन काल का सबसे महत्वपूर्ण ये वाद्य यंत्र है। देखिए इस प्रकार से बांसुरी है। ये बांस से बनाई जाने वाली बांसुरी है, बांस से बनी हुई है। इसमें 7 छिद्र होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 7। जो पहला वाला छिद्र होता है इससे हवा मुंह से फूंकी जाती है और सातों जो छिद्र होते हैं इससे ध्वनियाँ निकाली जाती हैं अलग अलग टाइप की। बांसुरी मैंने इसके बारे में बता ही दिया है। इसके बाद देखते हैं अगला। बांसुरी पहले बांस की बनाई जाती थी, लेकिन आधुनिकता के दौर में ये बांसुरी मेटल की बनाई जाने लगी है, जो कि तांबे, पीतल और भी अन्य मेटल की हो सकती है। ठीक है ना। ये बांसुरी है। तो आज के इसका डफली, खंजड़ी या खंजरी, अब इसके बारे में देखते हैं। एक छोटा सा वाद्य यंत्र है जो 2.5 इंच चौड़ी लकड़ी की बनी गोलाकार परिधि में एक चमड़े से मड़ा होता है और दूसरी तरफ यह खुला होता है। इसे हाथ से पकड़कर थाप से इसे बजाया जाता है। और इसे हमारे देखिए इस प्रकार से आपको दिखाई भी दे रहा होगा। ये डफली, ये हमारे प्रसिद्ध अभिनेता हैं जो कि डफली वाले, आपने खूब गाना सुना होगा, डफली वाले डफली बजा। ये डफली है और इसमें ये गोल वृत्ताकार है और इसके ऊपर एक जो परत लगी हुई है, इसे इसे थाप द्वारा बजाया जाता है। हाथ की थाप दी जाती है, फिर इसे बजाया जाता है। ये काफ़ी पुराना और फेमस वाद्य यंत्र मान सकते हैं इसे। चाफ या डफ, या यही भी उसी के बारे में इसे बताया गया है। ये छोटे आकार की होती है, सेम उसी की जैसी होती है। ये 16 से 20 अंगुल इसका व्यास होता है। व्यास कितना हो? 16 से 20 अंगुल व्यास होता है और इसे इस प्रकार से बजाया जाता है। ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला क्या है? ये डफली आपको मैंने बता ही दी। अगला देखते हैं ढोलक। ढोलक को हम बहुत पुराने वाद्य यंत्रों में मान सकते हैं। यह लकड़ी के खोल को दोनों तरफ, यानी लकड़ी होती है, लकड़ी को हम पोला कर देते हैं, खोखला कर देते हैं। खोखला करने पर दोनों तरफ इसमें चमड़ा मढ़ दिया जाता है और एक पतली रस्सी या पतली सूत या रस्सी या कोई ऐसी प्रकार से मजबूत रस्सी होती है, उससे कस दिया जाता है इसको। ठीक है ना। और इसमें होता क्या है, यह दोनों तरफ से अलग अलग टाइप की आवाज़ आती है। एक तरफ से मोटी आवाज़ आती है, एक तरफ से पतली आवाज़ आती है। ठीक है। यह भजन हो, जगराता हो, संगीत हो, फाग हो, कोई भी गायन कलाकार हो, गायन का कार्यक्रम हो, तो ये ढोलक ज़रूर इसमें शामिल होती है। ये ढोलक का आधुनिक स्वरूप है। वैसे इस पर चारों तरफ रस्सियाँ लपेट कर भी इस टाइप में रस्सियाँ भी लगाई जाती थी। इस टाइप में रस्सियाँ भी लगाई जाती थी, लेकिन आधुनिकता के युग में परिवर्तन तो संसार का नियम है, इसलिए वाद्य यंत्रों में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन होता गया और इस टाइप में इसको रस्सी की जगह स्टील की इस टाइप में रॉड्स के द्वारा कस दिया जाता है। अगला देख लेते हैं इसकी नगाड़ा। नगाड़ा जो है इसे यमार या ढोलकिया लोग बजाते हैं। नगाड़ा कौन बजाते हैं? यमार या ढोलकिया जो लोग होते हैं, वो उत्सवों की अवसर, जो उत्सव होते हैं, उत्सवों पर इसे बजाया जाता है। पुराने समय में राजा महाराजों के समय मुनादी करते समय भी इसको बजाया जाता था। युद्ध पर जाते समय भी नगाड़ों को बजाया जाता था और इससे बजाते ही सेना में अपना एक अलग ही जोश और उत्पन्न हो जाता था और एक वीर रस की भावना उत्पन्न हो जाती थी। देखिए इसे
डंडियों से बजाया जाता है, और जिन डंडियों से इसे पीट कर बजाया जाता है उसे कहते हैं बिठैना। इसे क्या कहते हैं? बिठैना। जिन डंडियों से इसे पीट कर बजाया जाता है ढोल को, इसे बिठैना कहते हैं। और देखिए ढोल के दर्शन हो जाए थोड़ा भाई, चलिए चलते हैं ढोल के दर्शन करने। हाँ जी, देखिए इस प्रकार से ये देखिए ये अपने लोक कलाकार हैं, और ये इसे कहते हैं नगाड़े। ये नगाड़ा है, ये नगाड़े, और ये नगाड़े को बजाते हुए हमारे लोक कलाकार, ठीक है ना, ये लोक कलाकार हैं। अच्छा, अगला देखते हैं चटकुला। चटकुला क्या है? खड़ताल का ही एक अनुरूप है, लकड़ी से बने इस वाद्य यंत्र में पीतल के, देखिए इस प्रकार ये चटकुला है, ये चटकुला लकड़ी से बने यंत्र है, वाद्य यंत्र, और इसमें पीतल के कुछ चकती या कुछ इस टाइप में लगी होती हैं, जैसे डिस्क बोलते हैं, डिस्क या चक्राकार या बक्राकार, कुछ भी आप समझ सकते हैं, डिस्क होती हैं। ये जब ये आपस में टकराता है इसमें खटखट खटखट की आवाज़ होती है, और साथ ही झंकृत म्यूजिक भी आता है। ये अत्यंत मनमोहक होता है, ये हमारे प्राचीन वाद्य यंत्र में शामिल है। इसे करताल या खड़ताल या कठताल भी बोला जाता है। लकड़ी के बने हुए 11 अंगुल लंबे गोल डंडों को करताल कहते हैं। इसके 2 टुकड़े होते हैं, दोनों टुकड़ों को आपस में हाथ से पकड़, थोड़ा ढीला पकड़कर इसे बजाया जाता है। तंबूरा, भजन, पंडवानी गायन में इसका बहुत प्रयोग होता है। देखिए ये तंबूरा होता है इस प्रकार से, हमारे ये महाराज जी जो लिए हैं, संत महाराज हैं, और ये इस प्रकार से तंबूरा होता है, एक हड़ताल होती है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, अगला है, अगला क्या होने वाला है खास। अगला ये हड़ताल है। ये हड़ताल देखिए, इसमें ये डिस्क लगी हुई हैं, इसे हाथ से पकड़कर बजाया जाता है। आपने नारद मुनि को खूब देखा होगा, नारायण नारायण करते हैं, जो श्री हरि का भजन गाते रहते हैं, अपने हाथों में हमेशा खड़ताल को लिए रहते हैं, इसे खड़ताल है कहते हैं। अगला देखते हैं, अगला झांझ। झांझ जो होती है, ये झांझ काफ़ी बड़े आकार की होती है, ये मंजीरा के समान ही होती है, लेकिन मंजीरा से काफ़ी बड़े आकार की होती है। इसमें डिस्क पीतल की चादर को काटकर इसका गोल स्वरूप दिया जाता है। गोलाकार या समतल या फिर उत्तलाकार धातु की तस्तरी जैसा यह गोल वाद्य यंत्र होता है। इसके जोड़े को एक दूसरे से रगड़कर या टकराकर बजाया जाता है। सामान्यतः दोनों डिस्क आपस में एक डोरी द्वारा बंधी रहती हैं, लेकिन कभी कभी ये अलग भी रहती हैं। ये आप इस प्रकार से देख सकते हैं, ये जब कभी सेना का संचालन होता है, पथ संचलन होता है, या फिर अदर एक्टिविटीज़ होती हैं, तो इसका खूब यूज किया जाता है। और आपने देखा होगा बहुत सारी म्यूज़िकल पार्टियां भी इसे खूब बजाती हैं, और कभी कभी धार्मिक महोत्सवों में खूब इसका जमकर यूज किया जाता है। काफ़ी बड़े आकार के होते हैं, इसे झांझ कहते हैं। अब झांझ लोहे के 2 टुकड़े होते हैं, इसे अपन रस्सी से बांधकर इस प्रकार से एक दूसरे से लगा देते हैं। इसका आता है मजीरा। ये ऊपर थी झांझ, झांझ मैंने बता दिया बड़े डिस्क आकार के होते थे। अब है मजीरा। मजीरा कांसे से बनी 2 छोटी डिस्क से बना वाद्य यंत्र है। सामान्यतः दोनों डिस्क के आपस में एक डोरी द्वारा बंधी रहती हैं, और देखिए इस टाइप में ये बनी हुई हैं, और इसको साधु सन्यासी या धार्मिक मंदिरों में आपने खूब देखा होगा, धार्मिक समुदाय में लोग खूब बजाते हैं। सुबह से प्रभात फेरियाँ होती हैं, या फिर साधुओं की मंडली होती है, तो इसका प्रयोग खूब किया जाता है। भक्ति संगीत में इसका प्रयोग खूब किया जाता है। इसे कहते हैं मंजीरा। इसे कहते हैं मंजीरा, जो तांबे, कांसे या पीतल के बने हो सकते हैं। अगला देखिए, इस प्रकार से रस्सी से बंधे हुए ये मंजीरा हैं, ये गोल चक्र आकार या डिस्क है। अगला देख लेते हैं, ये जो महिला है इसके हाथ में है क्या है? ये महिला के हाथ में जो है इसे खंजड़ी या खंजरी कहा जाता है, और इसमें इसकी विशेषता ये होती है, यह 3 से 4 जोड़ी इसमें झांझ लगे होते हैं, और इसका बादन में देखिए झांझ क्या होते हैं। झांझ आप इस प्रकार समझ सकते हैं, इस प्रकार ये छोटे छोटे झांझ दिखाई दे रहे होंगे, इसमें ये झांझ लगे होते हैं, और इसे जब हम बजाते हैं तो इसमें अलग ही झंकार की आवाज़ आती है, और इसका प्रयोग झंकार को उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ये खंजरी होती है, ये खंजरी, ये डपली, देखिए खंजरी ये थी, ये खंजरी थी, और ये इसी के ऊपर यदि आप इसको मढ़ देते हैं, ऊपर से इसकी परत लगा देते हैं, चमड़ी की परत, तो इसे खंजरी बोला जाता है। खंजरी, खंजरी या डपली, छोटी डपली जाता है, ठीक। देखिए खंजरी है, खंजरी में डिस्क लगी हुई है। ढोलक मैं पहले चुका हूँ, इसका पुराना स्वरूप इस प्रकार से होता था, नया रूप में आपको बताइए, ठीक है ना। कर लेते हैं ढोलक, थोड़ी और जानकारी है इसमें, थोड़ा और देखिए। एक बनती किसी है, ये पूरी हर जगह मिल जाएगी ढोलक, और यह आम की लकड़ी, शीशम की लकड़ी, सागौन की लकड़ी, नीम की लकड़ी से इसे बनाई जाती है, बीजा की लकड़ी से इसे बनाई जाती है। लकड़ी को करके 2 ढोलक का स्वर
चलाने कर रही थी आपको इस पास से ढोलक में बता दी। ये रस्सियाँ जो दिख रही हैं, इन रस्सियों में यहाँ जो आपको छल्ला दिख रहा है, इनको छल्ले को एडजस्ट करके इसकी आवाज़ को या इसके स्वर को एडजस्ट किया जाता था। इस रस्सियों को टाइट करके इसका स्वर को एडजस्ट किया जाता था। ठीक है ना, ये ढोलक है। और ढोलक आप एक ऐसा यंत्र जो कि आपको संपूर्ण भारत में गांव हो या शहर हर जगह इसे ये मिल जाएगा, और इसे स्त्री और पुरुष दोनों ही समान रूप से बजाते हैं। अगला है अलगोजा धुन। अलगोजा एक वाद्य यंत्र है जो कि आपका फोक वाद्य यंत्र है, और सांस्कृतिक वाद्य यंत्र है। और इस 3 या 4 छेदों वाली बांस से बनी बांसुरी को अलगोजा या मुरली कहते हैं। अलगोजा प्रायः 2 होते हैं और इन्हें 2 जोड़ी से ही बजते हैं। इसे मेलों में या जानवरों को चराते समय लोग बजाते हैं। ये अलगोजा है। अलगोजा देखिए इस टाइप में बना होता है अलगोजा, और इसको बजाते हैं तो इस प्रकार से बजाते हैं। देखिए ये जो व्यक्ति है ये अलगोजा बजाते हुए दिखाई देगा। देखिए इस प्रकार से ये अलगोजा को इस टाइप में ये अलगोजा बजाया जाता है। ठीक है ना, ओके, ये अलगोजा है। अलगोजा बजाता ये अलगोजा ये भी हमारी पुरानी उसका संस्कृति का स्वरूप है। और देखिए अलगोजा प्रायः वो अलगोजा 2 प्रकार के होते हैं, एक जो मैंने सिंगल बताया वो भी है, और ये हमेशा जोड़ी से बजाया जाता है। ये अलगोजा जोड़ी से बजाया जाता है। ये अलगोजा जोड़ी से बजाया जाता है। और अगर मोहरी, यह बांसुरी के समान बांस के टुकड़ों से बना होता है। इसमें 6 छेद होते हैं। अंतिम सिरे पर पीतल का कटोरी नुमा एक कुछ लगा होता है यंत्र। इसे ताड़ के पत्तों के सहारे बजाया जाता है। यह गंडवा बाजा के साथ इसका उपयोग खूब होता है। अब देखिए तंबूरा। तंबूरा मैंने बता दिया था। तंबूरा एक तंतु वाद्य है। तंतु यानी तार से बजने वाला यंत्र है, जिसे उंगलियों की सहायता से बजाया जाता है। आपने देखा होगा जिस प्रकार से गिटार बजाते हैं ना उंगलियों की सहायता से, और उसमें वो कुछ तार लगे होते हैं, तो इसी प्रकार से तार या तंतु इसमें भी लगे होते हैं, उंगलियों के सहारे से बजाया जाता है। लकड़ी, बांस, घोड़े के बाल, लोहे के तार, घुंघरू, तूमा, कटोर या गोह की खाल से यह बना वाद्य घुमंतु गायकों के लिए है। और घुमंतु गायकों को हल्के और छोटे वाद्य यंत्रों की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए वो तंबूरा लेकर चलते हैं। ये इसकी खास बात यह है कि यह स्वयं निर्मित भी होता है, अर्थात इसे आसानी से आप स्वयं भी बना सकते हो। पंडवानी गायकों के लिए तंबूरा बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है ना, आपने देखो तीजन माई का नाम सुना हो, ये पंडवानी गाती है। और एकमात्र शायद अब और हो गया तो मुझे पता नहीं, और लेकिन मैंने तो इसी एकमात्र पंडवानी को देखा है जो कि पंडवानी गाती हुई दिखाई देती हैं, तीजन बाई जी। और देखिए इस प्रकार से तंबूरा होता है, इस प्रकार से बंधा होता है, नीचे तंबू लगा होता है। तंबूरा होता है, तुमड़ा उसे लगाया जाता है। इस प्रकार से ये तार एक तार से आ जाता है, इसे एक तार। उपरोक्त वाद्यों के साथ अब देखते हैं, अब कुछ लोकप्रियता भी आ गई है और कुछ नवीनता भी आ गई। तो इस प्रकार से बेंजो वाद्य यंत्र है। बेंजो इसे इलेक्ट्रिक की मदद से बजाया जाता है। बेंजो को ये बेंजो वाद्य यंत्र है। और बेंजो के साथ पायल, ये पायल नहीं इसे घुंघरू बोलेंगे। ये घुंघरू हाथ में और कभी पैरों में बांधकर इससे आवाज़ या झंकार निकाली जाती है। ठीक है। हारमोनियम। हारमोनियम देखिए, हारमोनियम क्या होता है, यह एक वायु प्रवाह द्वारा बजाए जाने वाले एक चौकोर बॉक्सनुमा यंत्र है। इसमें अलग अलग स्वर ध्वनियाँ निकालने के लिए इसमें कुछ कुंजियाँ लगी होती हैं। हारमोनियम का आविष्कार यूरोप में हुआ था। हारमोनियम का आविष्कार कहाँ हुआ था? यूरोप में हुआ था। ठीक है ना। लेकिन भारतीय संगीत में अनुकूलन होने की वजह से यह भारत में काफ़ी गहरी जड़ें जमा चुका है और हर जगह इसका आपको यूज मिल जाएगा। देखिए ये हारमोनियम है। इसे अब आसान भाषा में इसे पीबी कहा जाता है, पेटी बाजा, क्योंकि पेटी के जैसा दिखाई देता है। इसमें इसको स्वरों को एडजस्ट करने के लिए इसमें कुछ इस प्रकार से ये स्टॉक्स लगे होते हैं और ये कुंजियाँ होती हैं, दबा करके आप इसे अलग अलग टाइप की स्वरों को अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं जो भी है। और इसको इससे जो एक पट्टा टाइप का होता है इसे आगे पीछे करके इसे करते हैं, तो इससे हवा का प्रवाह होता है इसमें और ये हवा के द्वारा बजता है। इसे हवा अलग से देने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अगला है निशान या गुंदम या शिंग बाजा। यह गढ़वा बाजा साज का प्रमुख वाद्य है। लोहे की कढ़ाईनुमा आकार का एक चमड़ा मड़ा हुआ एक यंत्र होता है। ये चमड़ा मोटा होता है, वो तो आप इसे भी जानते हो, लेकिन चमड़े को रस्सी से खींचकर कसा जाता है। ये बात ध्यान करना, चमड़े की ही रस्सी से कसा जाता है। लोहे के बर्तन में आखिरी सिरे पर एक छेद होता है जिस पर बीच में अरंडी यानी अरंडी का तेल डाला जाता है एवं छेद को कपड़े से बंद कर दिया जाता है। ऊपर भाग में खनन या चीट लगाया जाता है। टायर के टुकड़ों का बिठौना बनाया जाता है, जिसे पीट कर बजाया जाता है। इसे बजाने वालों को मुख्य चीज़ इसमें है कि इसे निष्नहा कहा जाता है।
गुटुम या निशान पर 12 सिंगा जो जानवर होता है उसका सींग लगाया जाता है, इसलिए इसे सिंह बाजा कहते हैं। आदिवासी क्षेत्र में खूब फेमस इस टाइप में सिंह बाजा है। ये सिंह बाजा है, आपको दिखाई दे रहा होगा सिंह बाजा। ये देखिए यहाँ पे सींग लगे हुए हैं, ये देखिए सींग लगे हुए हैं, ये सिंह बाजा, ये सींग लगे हुए हैं और ये वाद्य यंत्र बजाते हुए सिंह बाजा वाद्य यंत्र बजाते हुए, ये सिंह बाजा कहते हैं। आशा उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लग रहा होगा, और यदि जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगला है तबला। तबला भारतीय संगीत में प्रयोग होने वाला एक ताल वाद्य है। यह तबले दो भागों में होते हैं, एक होता है तबला और दूसरा होता है डग्गा या डुग्गी। तबला शीशम की लकड़ी से बनाया जाता है। तबले को बजाने के लिए हथेलियों तथा हाथ की उंगलियों का प्रयोग किया जाता है। तबले अन्य प्रकार के बोल निकाले जा सकते हैं। तबला हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसका प्रयोग शास्त्रीय और उपशास्त्रीय गायन वादन में लगभग अनिवार्य रूप से ही हो रहा है। इसके अलावा सुगम संगीत और हिंदी सिनेमा में इसका खूब प्रयोग हुआ है। देखिए ये तबला है, ये इसे बगल वाला जो छोटा दिखाई दे रहा है इसे डग्गा कहते हैं और ये तबला है। ठीक है, अब आता है ढोल। इसका खोल लकड़ी का होता है, इस पर बकरे का चमड़ा मढ़ा होता है और लोहे की पतली कड़ियाँ लगी होती हैं जिसे चुटका कहते हैं। लकड़ी अथवा सूत की रस्सी के द्वारा इसको खींचकर कसा जाता है और फाग तथा शैला नृत्यों में इसका विशेष उपयोग होता है। और देखिए ये क्या है, आप समझ गए ना, यही है आपका ढोल। ठीक है ना, ये आपका ढोल है। पंजाब में इसका खूब प्रचलन होता है, अब तो हर जगह इसका प्रचलन काफ़ी मशहूर है। ये मैंने आपको झांझ बताई दी थी ऊपर। और ये दफड़ा या चांग की तरह होता है, लकड़ी का गोलाकार व्यास, इस पर चमड़ा मढ़ा जाता है और लकड़ी के एक सिरे पर छेद किया जाता है जिस पर रस्सी बांधकर बाधा का इसे अपने कंधे पर लटकाता है, जिसे बैठाना के सहारे बजाया जाता है। इसे बैठाना पतला होता है, दूसरा बैठाना मोटा होता है। ठीक है, बैठाना यानी लकड़ी जिस लकड़ी से बजाया जाता है उसे बैठाना कहते हैं, मैं ऊपर ही बता चुका हूँ। अगला है ताशा। मिट्टी की पकी हुई एक कटोरी होती है, एक कटोरी या परई आकार का यह होता है जिस पर बकरे का चमड़ा मड़ा होता है, जिसे बांस की पतली डंडी से बजाया जाता है। छत्तीसगढ़ में फाग गीतों में इसका विशेष प्रयोग होता है। फाग अर्थात जो अपना मौसम है किसका, जो अपना फाग अर्थात होली का मौसम, होली के मौसम में इसे ढाक या नगाड़े के साथ बजाया जाता है। ये फाग इसे कहते हैं, जो है आपका इसका नाम मैं ऊपर पहले ही बता चुका हूँ, एक बार और देख लीजिए। ताशा इसे कहते हैं, ताशा, इसे ताशा कहते हैं। ढोल नगाड़े ताशा, ये ताशा नगाड़े के साथ कभी ढोल के साथ बजाया जाने वाला ये वाद्य यंत्र है ताशा। यह नीचे का इसका जो भाग होता है यह मिट्टी का बना होता है, पकी हुई मिट्टी का बना होता है। ऊपर से इस पर बकरे की खाल लगी होती है और इसे जो बजाया जाता है इसे बिठाना कहा जाता है, लकड़ियों को बिठाना कहा जाता है जिससे इसे बजाया जाता है। अगला देखिए सारंगी। यह एक तंतु वाद्य यंत्र है। तंतु अर्थात ये तारों से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है जिसे गज की सहायता से बजाया जाता है। लकड़ी, अब मैं बता दिया था, लकड़ी, घोड़े, बाल, घुंघरू अथवा मिट्टी के कटोरे, गोहे की खाल से बजाया जाता है। ठीक है, ये देखिए सारंगी, देखिए इस टाइप, ये सारंगी है, देखिए ये सारंगी है। ठीक है ना, ये सारंगी है। ठीक है, इस टाइप में सारंगी है ये सारंगी। ये इसके बाद है, ये देखिए ये जो लिए हुए हैं इसे क्या बोलते हैं, मांदल बजाते हैं कर्मा नर्तक छत्तीसगढ़। एक मांदल होते हैं जो कर्मा जनजाति के द्वारा इसे बजाया जाता है। मांदल है, ये मांदल है, ये कर्मा जनजाति का समय मांदल। और देखिए इस टाइप में ये जो क्या है इसे क्या कहते हैं, इसका नाम भी देख लीजिए, ये झंकार है, इसे झंकार बोला जाता है। इसे बांसुरी की तरह ही बजाया जाता है, काफ़ी लंबा होता है, झंकार बोलते हैं इसे, झंकार। झंकार का मूल आकार बच्चों द्वारा बजाए जाने वाले झुंझुने, झंकार नहीं, ये मैं गलत आ गया, ये मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है जिसे छत्तीसगढ़ में आसानी से आप देख सकते हैं, बांसुरी के जैसा होता है। झंकार देखिए झंकार क्या होता है, झंकार इस प्रकार से देख लीजिए, झंकार ये है, झंकार ये क्या है, झंकार बच्चों के द्वारा बजाए जाने वाले झुंझुनों के आकार का बड़ा स्वरूप होता है। ये टीन के पतले बड़े बड़े दो झुंझुने होते हैं जिनके हत्थे लकड़ी के होते हैं और दोनों हाथों में पकड़कर बजाया जाता है। यह झन झन की ध्वनि उत्पन्न करता है
इसे कहते हैं झंकार, जो पहले शादी विवाह उत्सवों के अवसर पर काफ़ी बजाया जाता था, खूब प्रसिद्ध था, खूब फेमस था। लेकिन बदलते हुए मौसम, बदलते हुए दौर और बदलते हुए समय के अनुसार ये कहाँ अपना अस्तित्व खो बैठा है, अब हमें इसका पता नहीं है। ये स्मृतियों में ही अब जिंदा है। ठीक है ना। अब यदि आज का चैनल आपको अच्छा लगा हो, आज की जानकारी अच्छी लगी हो, तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।